नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ नई योजनाओं के बारे में जानेंगे जो प्रमुख योजनाएं अभी लॉन्च की गई हाल ही में और इनके प्रश्न आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जिसमें पहली योजना अपनी है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के नाम से ये नई योजना लॉन्च की गई है दिसंबर 2024 में दोस्तों, जिसका पूरा नाम क्या है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना इसका पूरा नाम है। और ये योजना जो लोक कलाकार है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं और श्रमिक है, इनके लिए शुरू की गई है। प्रदेश के जो सभी श्रमिक हैं इनके लिए, पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए इनके जो भविष्य में आने वाली कठिनाई है, उनका आशंका है, उनके समाधान और वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा सके, इसलिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। ये दोस्तों योजना पेंशन योजना है वो स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी। इसका मतलब है इच्छा से कोई भी चाहे तो इस योजना के तहत अपनी इच्छा से अंशदान कर सकता है, यानी कुछ पैसे जमा करवा सकता है एक टाइम पीरियड के बाद, और उस टाइम पीरियड के बाद उसे एक सर्टेन अमाउंट पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जिसमें अभिदाताओं यानी जो जमा करवाने वाला आदमी है उसकी पात्र आयु है वो है 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, कितना 60 ईयर, जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा उसे 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 3,000 रुपये प्रति मासिक पेंशन होगी ये दोस्तों। और यहाँ एक साथ में बात लिखी गई है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त ये देय होंगे, यानी कोई आदमी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ उठा रहा है, उसके साथ ये योजना है जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का भी लाभ मिल सकेगा। और थोड़ा बहुत अपन इसके बारे में जानते हैं, ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में जानते हैं। ये योजना किन को मिलती है, इसके लिए पात्र कौन है, तो दोस्तों इसके लिए है जिनकी पारिवारिक आय या फिर वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 48,000 रुपये वार्षिक आय से कम है, वो इसके लिए पात्र है। इसमें जो मेल होता है उसकी आयु होती है 58 ईयर या फिर इससे अधिक, और जो फीमेल है उनकी 55 ईयर या फिर उससे अधिक। इनको प्रति माह 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, प्रति माह 3,000 रुपये। इस योजना का पूरा नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 है। ये 15 दिसंबर 2024 को लागू हो गई है। और किन के लिए है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, पथ विक्रेता और लोक कलाकारों के लिए ये है। इसका संचालन कौन करेगा या फिर इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी, वो हो गई राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग होगा दोस्तों, ये इसका नोडल विभाग होगा। इस योजना में केवल असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकारों के लिए खुली होगी। इसके तहत कुछ शर्तें हैं, कौन हो सकता है, वो होना चाहिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जिसकी मासिक आय यानी महीने की कितनी आय होनी चाहिए, 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो, वो इसमें पात्र होगा। और जिसके बैंक खाते में बचत खाता हो और आधार संख्या हो जिसके पास, वो सरकार के अंदर के ई श्रम पोर्टल से इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करता हो, उसको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसमें पथ विक्रेता, लोक कलाकारों की सम्मिलित होने वाली जो ये दो श्रेणी है, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार, इनकी जो इस योजना में अंशदान करने की आयु है, जो इसमें अंशदान करने की आयु है वो है 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी इसमें इसकी अंशदान कर पाएंगे ये दो श्रेणी, पथ विक्रेता और लोक कलाकार, वो होगा 18 से लेकर 45 वर्ष। इसके बीच में क्या दे सकता है, अपना अंशदान कर सकता है, यानी वो कुछ पैसे कैटेगरी वाइज अपने जमा करवाएगा बैंक खाते में। फिर उसे 60 वर्ष का हो जाएगा, उसके 3,000 रुपये पर माह के रूप से उसे मिलते रहेंगे। और इस योजना के तहत कौन लोग पात्र नहीं होंगे, वो भी इसमें शर्त मेंशन की गई है। असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता, लोक कलाकार इस योजना में सम्मिलित पात्र नहीं होंगे यदि वे केंद्र में एक योजना चल रही है, केंद्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
के अधीन राज्य कर्मचारी बीमा निगम स्कीम और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्राधिकरण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित है या अथवा फिर वो आयकर दाता है, वो इसमें पात्र एलिजिबल नहीं होगा। इसमें दोस्तों यदि कोई जो अंशदान करता है, अभिदाता है, वो योजना में सम्मिलित हो जाता है और वो सम्मिलित होने के 3 वर्ष के, यानी 3 वर्ष क्या होती है, लॉक इन पीरियड होता है। इसमें नहीं कुछ भी बाहर नहीं हो सकता है, लॉक इन पीरियड, तथा 10 वर्ष से कम अवधि में वो इस योजना से बाहर होना चाहता है कि मैं अब पैसा नहीं दूंगा, इतना ही पैसा जमा करूंगा और मुझे वापस चाहिए, तो वो अंशदान के हिस्से को बैंक में बचत खाते में क्या ब्याज के साथ उसे लौटा दिया जाएगा। और 10 वर्ष से अधिक की अवधि में वो जमा करवाता है तो 60 वर्ष की आयु जैसे पूर्ण कर लेगा तो उसे वो अंशदान के रूप में उसे 3,000 रुपये पर मंथ के रूप में मिलने लग जाएंगे। है 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे इसमें। और श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए ये योजना चली जा रही दिसंबर 2024 से। अगली योजना हमारी दोस्तों है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये योजना दोस्तों जो केंद्र सरकार में पीएम स्वनिधि योजना है, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है, उससे प्रेरणा लेते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये दोस्तों केवल शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो असहाय ज़रूरतमंद असंगठित परिवार के श्रमिक है, जैसे कि भवन निर्माण श्रमिक है, हस्तशिल्प श्रमिक है, गिग वर्कर है, ट्रांसपोर्ट वर्कर है, कैर वर्कर है, सफाई कर्मी, घरेलू श्रमिक है, तो उनको विशेष अल्पावधि के लिए शॉर्ट टाइम के लिए एक आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। और ये इस योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2024 को की गई। इस योजना के तहत दोस्तों बिना बैंक गारंटी के 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना 15 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो ज़रूरतमंद असहाय शहरी क्षेत्र के लोग हैं, श्रमिक है, उन श्रमिकों को विशेष अल्पावधि के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसी बैंक ऋण गारंटी के बिना 80,000 रुपये का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारी अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 स्टार योजना है दोस्तों। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जिसको 15 दिसंबर 2024 को लागू किया गया है। ये योजना किन के लिए है दोस्तों? जो प्रदेश में बच्चों को, जो बालक और बालिकाओं हैं, उन्हें दुर्लभ बीमारी हो जाती है, जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत की गई है। इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। और ये पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत दोस्तों जो दुर्लभ बीमारी है पीड़ित बालक बालिकाओं को इसके तहत लाभ मिलेगा। जो 18 वर्ष से कम है, ये ध्यान रखना है, 18 वर्ष से कम को इसके तहत लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो 2021 में लाई गई है, इस नीति में ये दुर्लभ बीमारियां सूचीबद्ध की गई है। इससे कोई पीड़ित है, 18 वर्ष से कम है, उसे इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसका पालन पोषण, इलाज व सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पात्र या शर्त क्या है, 18 वर्ष से कम होना चाहिए। और दूसरी शर्त है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए अथवा 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो, जो राजस्थान में निवासरत हो, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। और सक्षम अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण होना चाहिए उसके, फिर उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जोधपुर है, और राज्य सरकार द्वारा घोषित जेके लोन अस्पताल जयपुर है, इनको अधिकृत किया गया है दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए।
इस योजना के तहत दोस्तों ये योजना जो चलाई जा रही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन एक कोष गठित किया जाएगा। इस कोष में यह अनुदान, क्राउड फंडिंग, दानदाताओं और CSR के माध्यम से राशि जमा की जाएगी और बालक बालिक जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उन्हें 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। 18 वर्ष से कम दुर्लभ बीमारी और उनको कितना लाभ मिलेगा, तो 50 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाएगा क्राउड फंडिंग के माध्यम से। और इसके लिए कौन सा विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है और साथ में चिकित्सा विभाग भी इसमें राशि देगा। और साथ में ये 50 लाख का इलाज होगा। इसी के साथ बालक या बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उसे प्रति माह 5,000 रुपये पोषण और रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय नीति 2021 दुर्लभ बीमारियों की, इसमें 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियां हैं। इसके तहत लाभ मिलेगा जो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिका है उन्हें 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा और साथ ही 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।